आगामी बिहार विधानसभा चुनाव 2020 को पारदर्शी पूर्वक शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न कराने को लेकर प्रशासन चुस्त दुरुस्त है। इसके लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में शुक्रवार को बगहा एक प्रखंड विकास पदाधिकारी प्रशांत कुमार बीवी बनकटवा, टेसरैया, बथवड़िया और मझौआ पंचायतों में दर्जनों बूथों का जायजा लिया। इसी दौरान उन्होंने प्रत्येक बूथों पर बने रैंप, शौचालय, बिजली के अलावा चापाकल, साफ सफाई आदि सुविधाओं का गहन पड़ताल किया। साथ ही जिन बूथों पर उपरोक्त सुविधाओं की कमी दिखाई दी उसे संबंधित प्रधानाध्यापक को शीघ्र दुरुस्त कराने का निर्देश भी दिया। बेतिया जिला कोषाध्यक्ष सुजीत सोनी ने बताया कि आगामी 22 सितंबर को रात्रि में विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय महामंत्री मिलिंद पांडे, क्षेत्रीय संगठन मंत्री केशव राजू, क्षेत्रीय मंत्री वीरेंद्र विमल, विशेष संपर्क मुख्य प्रमुख अशोक श्रीवास्तव और प्रांत मंत्री का आगमन तय है। बुधवार 23 सितंबर को नगर के राजदेवड़ी स्थित सरस्वती शिशु बालिका विद्यालय में चंपारण विभाग बैठक में दोनों चंपारण के सैकड़ों प्रमुख कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। जिला कार्याध्यक्ष दीपक वर्मा ने कहा कि वरिष्ठ अधिकारियों के आगमन से विहिप बजरंग दल के कार्यकर्ताओं में गजब का उत्साह है। निश्चित ही ये चंपारण के लिए सौभाग्य की बात है। जिला संयोजक सोनू कुमार ने कहा कि मान्यवर मिलिंद पांडे का चंपारण प्रवास निश्चित ही विहिप बजरंग दल के कार्यकर्ताओं में असीम ऊर्जा प्रवाहित करेगा। हम सौभाग्यशाली हैं जो वरिष्ठ अधिकारियों के आवभगत एवं मार्गदर्शन प्राप्त करने का मौका मिल रहा है, जिसे हम ऐतिहासिक बनाने पर जोर दे रहे हैं। जिलाध्यक्ष नीरज कुमार, जिला मंत्री रमन गुप्ता सहित सभी कार्यकर्ता विभाग बैठक को भव्य बनाने में जुट गए हैं। बड़ी खबर बगहा से, जहां भीता थाना क्षेत्र के जमुनिया गांव से 2 हथियार तस्कर देसी पिस्तौल और मोबाइल फोन के साथ पुलिस के हत्थे चढ़े। बताया जा रहा है कि यूपी बिहार सीमा पर स्थित भीता थाना पुलिस को यह कामयाबी उस वक्त हाथ लगी जब ये हथियार तस्कर एक पिस्टल की खरीद फरोख्त करने के फिराक में थे। तभी भीता एसएचओ मनोरंजन चौधरी ने अपनी टीम के साथ ग्रामीणों और स्थानीय मुखिया के सहयोग से धर दबोचा, जिसके बाद दोनों हथियार तस्करों को पुलिस ने न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। बता दें कि गिरफ्तार इन दोनों अपराधियों पर पूर्व से भी कई आपराधिक मामले दर्ज है और ये दोनों लंबे समय से शराब और हथियार तस्करी के धंधे में जुड़े हुए हैं। पिछले दिनों ही यहां मिनी गन फैक्ट्री का भंडाफोड़ करते हुए पुलिस ने बड़ी सफलता पाई थी, जिसके बाद भी बेखौफ हथियार तस्करों का हेराफेरी जारी है। इसी कड़ी में आज मिली सफलता के बाद पुलिस के हौसले बुलंद है और हथियार तस्करों समेत दियारा के अपराधियों पर नकेल कसने में पुलिस की विशेष टीम जुटी हुई है। खुद बगहा एसपी किरण कुमार यादव इसके लिए गंभीर है और किसी भी सूरत में अपराधियों को यहाँ शराब कारोबारी सख्ती से कार्रवाई कर सलाखों के पीछे भेजने की तैयारी में जुटे हैं। मकसद भी साफ है, बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं और ऐसे में अवैध हथियार और शराब का इस्तेमाल न हो पुलिस के लिए बड़ी चुनौती से कम नहीं है। सर, हथियार के साथ गिरफ्तारी की गई दिनांक 16/9/20 को गश्ती के क्रम में हमको सूचना मिला कि जमुनिया गांव में एक व्यक्ति संदिग्ध व्यक्ति आया हुआ है। गश्ती के क्रम में हम गए तो दिलशाद मियाँ पुलिस गाड़ी को देख करके भागने लगा। पुलिस बल के सहयोग से कब्जे में लेकर के जब इसका जमा तलाश लिया गया तो इसके पेट से एक पिस्तौल और दोनों पॉकेट से मोबाइल बरामद हुआ। बिना सिम वाला मोबाइल था। प्रखंड कार्यालय के आरटीपीएस काउंटर पर प्रतिदिन 400 से 500 आवेदक नया राशन कार्ड बनवाने, राशन कार्ड में नाम जोड़ने और राशन कार्ड के नाम से अलग करवाने के लिए आते हैं, लेकिन इन आवेदकों में कोई सोशल डिस्टेंस का ख्याल नहीं रखता है। यहाँ तक कि इन लोगों के पास मास्क भी नहीं रहता है। वहीं अंचल गार्ड भी इधर उधर घूमते नजर आ रहे हैं। इस परिस्थिति में कोरोना संक्रमण के फैलने से इनकार नहीं किया जा सकता है। वहीं प्रखंड प्रशासन और अंचल प्रशासन द्वारा कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है, जिससे आए दिन कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ने के आसार दिख रहे हैं, जबकि प्रतिदिन प्रखंड क्षेत्र में कोरोना संक्रमित मरीजों की पहचान हो रही है। वहीं इस बाबत अंचलाधिकारी से पूछे जाने पर कोई भी सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं दी गई। उन्होंने बताया कि भीड़ तो है, ठीक है, देखते हैं। जबकि राशन कार्ड में नाम जोड़ने और नया राशन कार्ड बनवाने के लिए महिला पुरुष 4 बजे सुबह से ही आरटीपीएस काउंटर पर लाइन में लगा जा रहे हैं। रामनगर पीएससी की कुछ सुविधाएं केवल पन्नों में ही सिमट कर रह गई है। गौरतलब है कि रामनगर पीएससी में पर्दा वार्ड होते हुए भी इसकी सुविधा दूर दूर से आए हुए मरीजों को नहीं मिल पा रही है। मामला रामनगर पीएससी में पर्दा वार्ड जो महज एक दिखावे का भवन बनकर रह गया है, जिसके होने या नहीं होने से कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। आलम यह है कि पर्दा वार्ड की मरम्मती नहीं होने से दूर दराज से आए मरीजों को रात में ठहरने के लिए कोई व्यवस्था नहीं मिलती है, जिससे मरीजों और उनके परिजनों को बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बताते हैं चले कि रामनगर पीएससी में कुल 4 पर्दा वार्ड है, जिसकी तत्काल स्थिति बहुत ही जर्जर है और इसकी देखभाल करने वाला भी कोई नहीं है। देखभाल नहीं होने के चलते चारों पर्दा वार्डों में की स्थिति बहुत ही जर्जर हो चुकी है और अगल बगल से गंदगी का अंबार भी लगा हुआ रहता है, जिसकी सफाई भी नहीं कराई जाती है, जिससे इस कोरोना जैसे भयंकर महामारी में संक्रमण फैलने और भी ज्यादा संभावना हमेशा बनी रहती है।
बताते चले कि 4 पर्दा वार्डों में पर्दा वार्ड 3 और 4 का सूरजमल खेमका के पूर्ण स्मृति में उनके पुत्र किशोरी लाल ने सन 1969 में निर्मित कराया था। बनाने के कुछ साल तक उनके परिवार वालों ने पूरी तरह देखरेख के कुछ दिन के बाद ही इसे हॉस्पिटल के भरोसे छोड़ दिया, जिसका नतीजा यह है कि यह भवन गिरने के कगार पर है। बड़ी बात यह है कि आज के जमाने में भी कुछ ऐसे समाज सेवी हैं जो किसी भी काम को करने के लिए बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, जिसका उदाहरण रामनगर के मारवाड़ी समाज से ताल्लुकात रखने वाले और खेमका परिवार के वारिस मुरारी खेमका ने इस पर्दा वार्ड को मरम्मती करवाने का जिम्मा लिया है। बहुत कोशिश करने के बाद भी अभी तक इनको प्रशासनिक अनुमति नहीं मिली है, लेकिन खेमका जी का कहना है कि अगर हमें अनुमति मिल जाती है तो हम अपने निजी खर्च से पर्दा वार्ड की मरम्मती करवा देंगे। अब देखना यह है कि कब तक प्रशासन के द्वारा उनको अनुमति मिलती भी है या नहीं। हालांकि चिकित्सा प्रभारी ने इस विषय पर बात करने पर बताया कि वह सारी जमीनों को भारत सरकार के एक गैर सरकारी संगठन आयुष अस्पताल के द्वारा चिन्हित किया गया है, जिसकी एक प्रतिलिपि जिला मुख्यालय को भी भेजा जा चुका है। चाचा, हम बताना ही चाहते हैं कि सर मेरे पिताजी ने 1969 में 2 वार्ड बनाए थे, पर्दा वार्ड, जो पर्दा वार्ड 3 नंबर है और 4 नंबर है, और वो पर्दा वार्ड आज जीर्ण शीर्ण हालत में हो गया है। तो मैं चाहता हूँ कि उसका फिर से जीर्णोद्धार करवा दूँ, जिससे कि लोगों को आराम मिले, जो मरीज आते हैं उसमें रहें और उनको सेवा मिले। और मैं अपने से बना देना चाहता हूँ बिना किसी सहायता के, चाहे उसमें जो भी पैसा लगे। विसर्जन के दौरान डूबे युवक का शव गोताखोरों ने निकाला। मझौलिया थाना क्षेत्र में विश्वकर्मा भगवान की प्रतिमा विसर्जन के दौरान शुक्रवार की देर शाम अमवा मझार गंडक नदी में डूबे युवक का शव शनिवार के दिन गोताखोरों ने निकाला। मुफस्सिल पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बेतिया GMCH में भेजा। शव का शिनाख्त पिपरा स्थानीय निवासी पासवान टोला के अभिषेक पासवान के 18 वर्ष के रूप में की गई है। पीड़ित परिवार के लोगों को चित्कार से पूरा वातावरण गमगीन हो गया है। जवान बेटे की मौत से उसके पिता विनोद पासवान के रोते रोते बुरा हाल है। अगलगी में लाखों की क्षति। मझौलिया थाना क्षेत्र के अवरपुरिया पंचायत के वार्ड नंबर 4 में शुक्रवार की देर रात लगी आग में लाखों रुपए का मूल्य के घरेलू सामान जलकर नष्ट हो गए। खाली कुकिंग गैस सिलेंडर, अनाज, कपड़ा आदि जलकर बर्बाद हो गया। जानकारी पंचायत के उप मुखिया उमेश प्रसाद ने दी। उन्होंने बताया कि अनवर मियां की पत्नी मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाकर सो गई। देर रात चिंगारी से फूस का झोपड़ी में आग लग गया। जब तक ग्रामीण जुटते तब तक सब कुछ राख हो चुका था। सीओ सूरजकांत ने बताया कि घटना की सूचना मिली है। क्षति के आकलन के लिए राजस्व कर्मचारी को भेजा जाएगा। दिन ICDS कार्यालय बगहा 1 में LS द्वारा अन्नप्राशन और मतदान के प्रति लोगों को किया गया जागरूक। प्रखंड बगहा 1 में शनिवार को ICDS कार्यालय में लाभार्थी का अन्नप्राशन कराया गया। साथ ही आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर मतदाता जागरूकता भी किया गया। CDP अरुणा कुमारी के निर्देश के आलोक में पोषण माह में परामर्श केंद्र ICDS के द्वारा महिला पर्यवेक्षिका रंजना सिंह आरती देवी ने लाभार्थियों को अन्नप्राशन कराया। पोषण माह ICDS कार्यालय बगहा 1 में 1 महीना तक चलेगा। वहीं 22 सितंबर तक LS कार्यालय में रहकर लोगों को मतदाता और अन्नप्राशन के लिए जागरूक करेंगी। LS के द्वारा लोगों और लाभार्थियों को पहले दिन मतदान जागरूकता, फिर जलपान रंगोली के माध्यम से लाभार्थियों को विस्तृत जानकारी दी गई और महिलाओं को खासकर होने वाली विधानसभा चुनाव में अपनी भूमिका निभाने की बात कही। वहीं उन्होंने बताया कि अपने परिवारजनों और अपने घर के पड़ोसियों सदस्य आसपास के लोगों को भी मतदान करने के लिए जागरूक करें और पोषण माह में बच्चों की देखभाल, साफ सफाई, साथ होने और पौष्टिक आहार का सेवन के साथ ही लाभार्थियों को आयरन की गोली भी वितरण की गई। पोषण माह में महिलाओं को हरी सब्जी, साग, भिंडी और ऐसी सब्जियां जिसमें आयरन की मात्रा प्रचुर हो, इसके सेवन करने के लिए भी जागरूक किया गया। मतदाता जागरूकता और अन्नप्राशन को लेकर लाभुकों को क्या कुछ जानकारी दी गई है? हमारे ICDS कार्यालय बगहा 1 में दिनांक 15/9/2020 से पोषण परामर्श केंद्र कार्यालय के सामने लगाया गया है। इसमें प्रत्येक लाभुक को बुलाकर जो है एक्टिविटी, जो भी इन लोग को जानकारी देना रहता है उसको हम लोग के द्वारा जानकारी दी जाती है। आज दिनांक 19/9/2020 को केंद्र पर अन्नप्राशन दिवस मनाया जाता है। सेविकाओं के हड़ताल के कारण हम लोग अपने कार्यालय पोषण परामर्श केंद्र पर ही बच्चों का अन्नप्राशन मनाया गया है, जिसमें उनकी माताओं के हाथ की सफाई एवं साथ साथ बच्चे के हाथ की सफाई कराते हुए बच्चों का अन्नप्राशन किया गया है। और माताओं को यह आश्वासन दिया गया है कि घर में जो भी भोजन बना हो उसको मुलायम कर उसमें घी या तेल डालकर
बच्चे को समय के अनुसार माता के दूध के साथ साथ छूट खिलाया जाएगा। और मतदाता जागरूकता रैली के लिए प्रत्येक लाभुक को यह बताया गया, प्रत्येक वयस्क पुरुष को यह बताया गया कि अपने हाथ की सफाई आधा घंटा पर करें और एवं मास्क लगाकर 2 गज की दूरी पर मतदान देने जरूर जाएं। चाहे कुछ भी हो, इसमें हम लोग एक कोटेशन लिखे हैं, पहले मतदान फिर जलपान, यानी कि हम लोग का कहने का अर्थ है कि पहले हम लोग मतदान को ही कुछ दें, पहल दें, उसके बाद हम लोग जलपान कर सकते हैं। मतदान इतना मेरे लिए जरूरी है, आवश्यक है। इस मतदान से हम लोग क्या हो सकता है, इसलिए अपने मतदान अपना जो हक है उस हक को इस बार नहीं आएगा, ठीक है। धन्यवाद। बगहा एसडीएम और बीडीओ ने दर्जनों बूथों का आज किया भौतिक सत्यापन। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 कोरोना महामारी काल में भी पारदर्शी पूर्वक और शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न कराने को लेकर प्रशासन चुस्त दुरुस्त है। इसके लिए तरह तरह के एहतियात बरते जा रहे हैं। इसी कड़ी में शनिवार को बगहा अनुमंडल पदाधिकारी शेखर आनंद और प्रखंड विकास पदाधिकारी प्रशांत कुमार चंद्रहार रुपलिया और टेसरैया बथौड़िया पंचायत स्थित दर्जनों बूथों का जायजा लिया। इसी दौरान उन्होंने प्रत्येक बूथों पर बने रैंप, शौचालय, बिजली, चापाकल, साफ सफाई आदि की सुविधाओं का भौतिक सत्यापन किया। साथ ही जिन बूथों पर उपरोक्त सुविधा की कमी दिखाई दी उसे संबंधित प्रधानाध्यापक को शीघ्र दुरुस्त कराने का दिया निर्देश। अभी आगामी चुनाव को लेकर हम सारे बूथ पे ये देख रहे हैं कि एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटी है कि नहीं, और कोविड गाइडलाइंस के परिप्रेक्ष्य में यहाँ चुनाव कराने में कोई परेशानियाँ तो नहीं होगी। इसी संबंध में मतलब इस 4 बगहा विधानसभा क्षेत्र के आरओ के नाते और वीडियो साहब हमारे ARO के नाते हम लोग सारे बूथों का भौतिक सत्यापन कर रहे हैं। समाधान दिवस के अवसर पर शनिवार को बगहा अंचलाधिकारी उदय शंकर मिश्र और चौतरवा थानाध्यक्ष विनय मिश्रा द्वारा थाना परिसर में 2 मामले की सुनवाई की गई। इस संदर्भ में अंचलाधिकारी उदय शंकर मिश्र ने बताया कि प्रथम पक्ष सदर आलम हमीरा और नरसिंह यादव वगैरह से जमीनी विवाद का मामला चल रहा था, जिसमें प्रथम पक्ष के सदर आलम समाधान दिवस में पहुंचे, वहीं द्वितीय पक्ष नरसिंह यादव नदारद रहे, जिसको लेकर अगली सुनवाई 10 अक्टूबर को रखी गई है। इसके साथ ही सदर आलम ने बताया कि मेरे जमीन के आगे गैर मजरूआ जमीन और नरसिंह यादव वगैरह ने अपने बलपूर्वक दिखाकर कब्जा कर लिया, जिसको अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए अंचलाधिकारी से आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाए थे। इसके साथ ही अंचलाधिकारी ने बताया कि द्वितीय पक्ष शोभा यादव भटैया और इंद्रासन यादव वगैरह पट्टेदार का मामला बंटवारा के लेकर सुनवाई की जा रही है। मामला ये है कि मैं ग्राम हमीरा जमदा टोला का रहने वाला हूँ। मेरा नाम सदर आलम खान हुआ। मेरी ज़मीन के सामने थोड़ा सा कुछ ज़मीन गैर मजरूआ है और वहीं के नरसिंह यादव और उनके बेटा धर्म यादव, परशुराम यादव, किशोर यादव, रामाश्वर यादव वगैरह मिलके और वहाँ झोपड़ी डाल दी है और ज़बरदस्ती उस पर कब्जा कर लिए हैं, जिसके लिए मैंने सीओ के पास आवेदन दिया है। सीओ ने उनसे मांगा रिपोर्ट, लेकिन उनके पास पेपर है नहीं, कोई जवानी कहते हैं बंद। आज क्या है इस मतलब यहाँ पे सीओ साहब जनता दरबार में क्या हुआ? सीओ साहब को जनता दरबार में हम लोग आए आज चौतरवा थाना में, तो वो लोग को भी सीओ साहब बुलवाए थे। खबर उन लोगों को कल ही दिया गया था विनय मिश्र थाना प्रभारी के जरिए, लेकिन वो लोग नहीं आए। ठीक है, सीओ साहब अगला डेट फिर 10 को दे दिया है और वहाँ बड़ी परेशानी है। हम आगे से मेरे ज़मीन को पूरा घेर लिए हैं लोग, और जब भी जाते हैं तो वहाँ जान से मारने की धमकी देता है सब। एक बार तो समझिए मेरे कंधा पर सब मिलकर कुदाल चला दिया। उसके लिए आप आवेदन दिए थे? हाँ, उसके मैंने कई जगह एसपी थाना में और ब्लॉक में कई जगह मैंने आवेदन दिया, लेकिन कोई मतलब आपके बैठक में आप लोग क्या हुआ? चौतरवा थाना पे समाधान दिवस के अवसर पर भूमि विवादों का निष्पादन के हेतु हम सभी बैठे हुए थे। आज 2 केसों का सुनवाई किया गया, जिसमें प्रथम केस जो था वो शोभा यादव बनाम इंद्रासन यादव था। यह ग्राम भटैया का विवाद था, जिसमें बंटवारे की ज़मीन पे भूमि विवाद है। क्योंकि प्रश्नगत भूमि निजी भूमि है, रेती भूमि पर सुनवाई के लिए दोनों पक्षों को सुनना आवश्यक है। प्रथम पक्ष उपस्थित है, द्वितीय पक्ष अनुपस्थित है। अतः बाद की अगली सुनवाई की तिथि निर्धारित की गई है। और एक पक्ष का प्रथम पक्ष का सारा बात सुन लिया गया है, उनके द्वारा अपना दस्तावेज दिखाया गया, उसमें उनकी जमाबंदी चलती है। अब सेकेंड पक्ष को सुनना है, उनका इस संदर्भ में क्या कहना है। तत्पश्चात हम लोग समझ डिसीजन देंगे। आपका नाम? उदय शंकर मिश्रा। क्या है आप? हम अंचल अधिकारी बगहा।